इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके इसे इंडिया का हिस्सा बना लिया था। कौमों को अपना मौक़िफ़ वाज़े और सीधा रखना चाहिए। यह रोज रोज नाराज हो जाना और फिर राजी हो जाना, यह कौमों के वकार के खिलाफ होता है। इमरान खान हुकूमत ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, तहरीक इंसाफ ने वो सब कुछ दे दिया है ऑपोजिशन को। वो तमाम जो मौक़िफ़ था कश्मीर पे, हिंदुस्तान पे, क्या वो आज पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया? अब इस हुकूमत ने कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी का भी $1 अरब के रोल ओवर में सौदा कर दिया है। और अब वही भारत की हुकूमत जिसके बारे में कल तक हमें ताने मिलते थे, जिसके बारे में इमरान खान साहब कौमी असेंबली में खड़े होकर लेक्चर दिया करते थे कि ये आज़म मोदी हिटलर है, तो मैं जानना चाहता हूं कि अब यकायक भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी हैं, तो क्या भारत ने आर्टिकल 370 में जो तरमीम करके कश्मीर को एनेक्स किया था वो कदम वापस ले लिया? पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में भी नहीं लिया जा रहा। दूसरी बात, पाकिस्तान ने अभी तक इन पसे पर्दा मुफाहमत या मुज़ाकरात में कुछ हासिल भी नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है इंडिया की शराइत पे हो रहा है। पाकिस्तानी सरकार की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि वह भारत से कॉटन और शुगर का आयात करेगा। इस खबर के आते ही पाकिस्तान मीडिया में तहलका समझ गया है। हालांकि पाकिस्तान में इन दोनों चीज़ों की भारी कमी है, पर पाकिस्तान के लोग इसको इमरान खान सरकार का भारत के सामने सरेंडर मानते हैं, क्योंकि भारत ने अभी तक कश्मीर के मामले में कोई भी लचक नहीं दिखाई है, न ही अपना आदेश वापस लिया है। फिर भी पाकिस्तान भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया है, जो कि पहले कहा था कि वैसा नहीं होगा जब तक भारत अपना आदेश वापस नहीं लेगा। इसी पृष्ठभूमि में हो रही परिचर्चा, आइए सुनते हैं। इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके इसे इंडिया का हिस्सा बना लिया था। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया था। हमारी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ था और हुकूमत ने उस इजलास में ऐलान किया था। वो सोच है, वो आइडियोलॉजी है जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया। 3 से 6 महीने पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर का मसला फाइनल होने, हिंदुस्तान के साथ जो तजारत को मुअत्तल करना है वो भी उसमें शामिल। कौमी सलामती कमेटी और काबीना ने इंडिया से तजारत बंद करने का फैसला कर लिया था। हमने इस दौरान सरीना चौक में क्लॉक लगाया था, जो कौम को भारत की इस आईनी जारहियत का वक्त, दिन और साल बता रहा था। यह क्लॉक चंद दिन कबल बंद हो गया था। इससे गुजरने वालों को अंदाजा हुआ हम कश्मीर का कड़वा घूंट भी भर चुके हैं और आज यह खदशा सच साबित हो गया। हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है, ताकि यहाँ पे भी हमारी सप्लाई पोजीशन जो है वो बेहतर होए। और आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की प्रपोजल के ऊपर हमने ये ECC में फैसला किया है कि हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। कौमों को अपना मौक़िफ़ वाज़े और सीधा रखना चाहिए। यह रोज रोज नाराज हो जाना और फिर राजी हो जाना, यह कौमों के वकार के खिलाफ होता है। क्या इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर करीब आ रहे हैं? ये पॉइंट इज कि हमने तो कभी क्लेम नहीं किया कि इंडिया के साथ तजारत नहीं होनी चाहिए, इंडिया के साथ तजारत बंद कर देनी चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए। मगर जब आप ये खुद क्लेम करें और ये कहें कि जी हमें इंडिया के साथ उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ एक टेबल पे भी नहीं बैठना चाहिए, उनकी हर चीज उनके साथ बंद करनी चाहिए, उनकी परवाजें बंद, मोदी हिटलर है, फासिस्ट है, अब उसके साथ हमारे रास्ते बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए। अब इंडिया के साथ जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा कोई रिलेशन नहीं होगी। ये मुझे पता है कि ये सब गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन अब मजबूरी भी है, जाहिर है। सर ये सारी चीजें थी, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है मजबूरी भी है। पाकिस्तान में जब कॉटन नहीं उगेगी तो जाहिर है हमारा तो सारी एक्सपोर्ट्स ही कॉटन बेस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं से कॉटन धागा लेना पड़ेगा पाकिस्तान को। जब लेना पड़ेगा तो सबसे बेहतरीन जो मंडी है वो तो इंडिया है, पाकिस्तान के करीब।
सर वो तो सही है, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि कॉटन का जो इशू है, पहले तो आप उसको देखें कि पाकिस्तान में कॉटन कम क्यों हो रही है। आप तो क्योंकि सर वजीर खजाना रहे सलीम साहब, इशू ये है कि कॉटन जो है पाकिस्तान के अंदर जखीरा अंदोजी होती है, जब जखीरा अंदोजी होती है तो प्रॉपर जो कंपनीज है उनको मिलती नहीं है, तो अब जब ये सप्लाई मिलेगी इंडिया से तो जाहिर है फिर वो बैलेंस मार्केट हो जाएगी। दूसरा धागा है, धागे के बगैर तो जाहिर है आप कुछ भी नहीं बना सकते, और पाकिस्तान में धागे की प्रोडक्शन बहुत कम हुई है। चीनी का भी यही इशू है, 135 रुपए किलो चीनी पर पहुंच गई है, और जो ही ये रमजान शुरू होगा मजीद महंगी हो जाएगी। तो अब ये जो 5 लाख मेट्रिक टन चीनी आएगी तो उससे बैलेंसिंग हो जाएगी। देखें जावेद साहब, पहले तो देखें, आपको भी पता है चीनी एक्सपोर्ट क्यों किया आपने, जब आपको पता था कि चीनी नहीं है मुल्क में। तो ये चीजें अगर आप उस वक्त नहीं सोचे और अब आके कहे नहीं जी क्योंकि अभी तो चीनी बड़ी महंगी हो गई तो अब इंडिया से मंगा लो, कॉटन खत्म हो गई तो अब इंडिया से मंगा लो, हालात पाकिस्तान के ठीक हो जाएंगे। मगर सर अगली चीज जो होगी वो वैक्सीन होगी, क्योंकि वैक्सीन हमें किसी जगह से नहीं मिल रही, तो इंडिया के अंदर वैक्सीन वाफर मिकदार में है, वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है, तो वैक्सीन के लिए भी हमें जाहिर है इंडिया के पास जाना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट के बारे में एक तासुर ऊपर रहा है कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं तो सबको पता होता है कि इन्होंने वापस ले आ जाना है, इन्होंने यू टर्न ले लेना है। अगर आपको ये अंदाजा था कि कभी ना कभी कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको मेडिसिन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और ये जो ट्रांजिट ट्रेड है वो भी आपको खोलनी पड़ेगी, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन लेने की क्या जरूरत है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा तजारत नहीं खोलेगी। हमने जो किया था कश्मीर के वाले से जो स्टैंड लिया था वो बड़ा ही लॉजिकल स्टैंड था। देखिए सर, लेकिन सवाल ये एक्सट्रीम पोजीशन, जब आपको अपने जमीनी हकायक का पता होता है 370 तो फिर ये कहना कि हिटलर है, हम उसके साथ बड़ी सीटों पर छोटे लोग बैठ के और इनके साथ जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो फिर इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेने की क्या जरूरत है। आर्टिकल 370 पहली दफा लगा था, इससे पहले भारत ने लगाया। हमारी वो जज्बात, हमारे सेंटिमेंट्स दे वर जेन्युइन। लेकिन मसला ये कि आपके दौर में कश्मीर निकल गया हाथ से, नहीं चला गया, नहीं गया सर, नहीं चला गया। आपको पता है, आपको पता है शुगर केन का मेन इशू क्या है? हमारे पास जो शुगर केन की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो 95 रुपए मिल रही है, इंडिया के अंदर वो 85 रुपए की है। जब गरीब आदमी को 10 रुपए का इंपैक्ट आता है, जो 900 रुपए दिहाड़ी बना रहा है, उसके 10 रुपए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप और मैं यहाँ स्टेज पे डिसाइड नहीं कर सकते। मसला ये है कि अब ख्याल ये है कि $1 अरब का इशू है, ये जो नौकरी जो कुछ आप करेंगे ना सर, पाकिस्तान की इकोनॉमी को $1 अरब का फायदा हो सकता है, लेकिन कश्मीर, पूरा कश्मीर चला गया। ये दोनों चीजें साथ पास साथ चलेंगी। कि मुझे आपने 73 सालों में एक बात पढ़ाई कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। आपने मुझे कहा कि कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके लिए आपने जिहाद करना है, आपने लड़ना है, उनको आज़ाद करवाना है। आज मुझे आप कपास का कह रहे हैं, आज मुझे आप चीनी का कह रहे हैं, आज आप अपनी धागे का मईशत को बेहतर करने का कह रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर आप वाजपेयी को लाते हैं मनारे पाकिस्तान और वो कश्मीर की बात करता है तो आप कहते हैं नजरियाती सरहदों पर आपने हमला कर दिया उसको बुला के। आज मुझे पता धागा और चीनी पे आज मुझे पता जरूरत था पाकिस्तान को, आपने बनिया को ना सिर्फ कश्मीर हड़प करने का आपने सर्टिफिकेट दे दिया बल्कि आपने उसको अरबों रुपए का फायदा भी दे दिया। तो आप उस वक्त मुझे कहते थे कि ये गद्दार है, आप उस वक्त मुझे गद्दार या उस वक्त गलत कहते थे या आज मुझे ये कहने में हक बजाना मैं हूं कि आप गलत हो। आप मुझे गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हो। आप जब हम अमन की बात करते थे, जब हमें वाजपेयी का दोस्त कहा जाता था तो हम कहते थे कि कश्मीर का मसला बैठने से हल होगा कि मियां नवाज शरीफ का जब हुकूमत थी तो उस वक्त इन्होंने इंडिया को मोस्ट मेरा ख्याल ट्रेड के अंदर मोस्ट फेवरेट नेशन आपने ट्रेड के अंदर डिक्लेयर किया था, और उस वक्त तजारती काफिले वगैरह भी शुरू हो गए थे और प्रेशर इतना ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा कि इन्होंने अपना ये टाइटल और ये अपनी ऑफर वापस ले ली और उसके बाद वो जो डायलॉग और जो रिलेशन थे वो कमजोर पड़ गए। तो अब वो जो एक पूरी ट्रेड थी जिसमें एक पूरी ट्रेड खुल गई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जब उस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया था तो आज आपने सिर्फ 3 चीजों के लिए वो सब कुछ कर लिया जो ये करने का सोच भी नहीं सकता। अब सवाल ये है कि इस बार मोदी का सिर्फ लेटर आया, उस बार मोदी खुद आ गया। कोई लेटर नहीं है सर, एक लेटर, एक बंदा बीमार है उसके लेटर तो फिर हमने भी कई लोगों को भेजे थे, हमें तो और सऊदी अरब से फोन भी आया था। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको लोग ये आपकी कैटवेल के लिए मैसेज भेजे होते हैं लेकिन आपकी इंटेंशंस को डाउट किया ना। बोरिस जॉनसन ने सर
जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ठीक है, वो इमरान खान साहब का जाती दोस्त है। अब अगर वो इमरान खान साहब के घर आ जाते हैं किसी ऐन वक्त पे, तो आप इसको आप इंग्लैंड को इंडिया से कंपेयर करेंगे, जिस किस्म की हमारी तारीख इंडिया के साथ, इंडिया की बस किसी भी मुल्क की मिसाल ले रहे हैं। इंडिया को किसको फायदा होगा, कितने मजदूरों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी आपको पता है, हमारी कितनी शुगर मिले और बयानात क्या है, आज अमल क्या है सर? बयानात इसलिए थे कि वो जरूरी थे, दुनिया को मैसेज देना में बहुत भी जरूरी है सर, ये इसलिए कि गरीब आदमी की जिंदगी भी डिस्टर्ब हो रही है। हमने एक एक करके बहुत चीजें, एक लेटर आया, फिर हमने लेटर भेज दिया, फिर ये बैकडोर एक डिप्लोमेसी चल रही थी, उसके इफेक्ट्स आने शुरू हो गए, कोई बाहर के मुल्क भी इन्वॉल्व हुए, ये सारी खबरें चल रही थी उससे पहले, बिल्कुल चल रही थी, और उसका ये नतीजा है जो आपके सामने आया है। और मैं ये समझता हूं कि भाई ये एक एक करके चीजें खोलने का क्या मकसद है, क्या मकसद है? उन्होंने कौन सी अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है? कश्मीर में कोई चेंज नहीं आई, मगर आप में चेंज आ गई। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार हमेशा सीमा पर तनाव के घटने बढ़ने से प्रभावित होता है। तनाव सीमा पर अगर बढ़ गया तो व्यापार घट जाता है, और अगर तनाव कम हुआ तो व्यापार बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए 2015-16 में भारत का कुल निर्यात पाकिस्तान को $2.17 बिलियन था, परंतु 2016-17 में यह 16% घटकर मात्र $1.82 बिलियन ही रह गया। कारण उस अवधि में यूरी में आतंकवादी घटना पाकिस्तान द्वारा कराया गया था, और फिर उसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कराया था। फिर थोड़ा मामला शांत हुआ तो 2017-18 में व्यापार 6% बढ़कर $1.82 बिलियन हुआ, और 2018-19 में 7% बढ़कर भारत का निर्यात पाकिस्तान को $2.07 बिलियन हुआ। परंतु जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया, तब केवल कुछ जीवन रक्षक दवाइयों को छोड़कर व्यापार भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल ही बंद हो गया था, और व्यापार की मात्रा, आयात निर्यात दोनों ही बिल्कुल अपने न्यूनतम स्तर पर चले गए थे। 5 अगस्त 2019 के बाद केवल जीवन रक्षक चीज़ों का ही आयात निर्यात दोनों देशों के बीच हुआ, और वह भी स्पेशल परमिशन के आधार पर। उदाहरण के लिए 2019-20 में भारत का निर्यात पाकिस्तान को $816.62 मिलियन का हुआ, और आयात मात्र $13.97 मिलियन का हुआ। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कार्य के बाद कितना व्यापार पर प्रभाव पड़ा। वैसे तो पाकिस्तान से व्यापार करने में भारत को ही फायदा है, क्योंकि भारत निर्यात ज़्यादा करता है और उसकी तुलना में आयात कम करता है। पाकिस्तान से आयात 2016-17 में $454.49 मिलियन का था, 2017-18 में थोड़ा बढ़ा और $488.56 मिलियन का हुआ। 2018-19 में भी थोड़ा बढ़ा और $494.87 मिलियन का हुआ। आपको यह बता दें कि एक समय भारत और पाकिस्तान के बीच MFN समझौता था, यानी मोस्ट फेवरेट नेशन एक दूसरे को लोग मानते थे, और आयात निर्यात निर्बाध गति से एक दूसरे के बीच में होता था ताकि दोनों देशों को फायदा हो। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई हुई तो MFN का दर्जा भारत ने समाप्त कर दिया, और पाकिस्तान से आयात होने वाली चीज़ों पर 2% तक टैक्स लगा दिया, जिससे लगभग पाकिस्तान से आयात बिल्कुल ही ठप हो गया। अब व्यापार चालू करने का जो फैसला हुआ है वह भारत के पक्ष में ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि भारत निर्यात ज़्यादा करता है। पाकिस्तान को भी यह फायदा होगा कि भारत से वह सस्ती चीज़ें प्राप्त कर सकेगा। लेकिन आगे क्या होता है यह तो राजनीति बताएगी, लेकिन हम यही कामना कर सकते हैं कि दोनों देश आपस में शांति से रहें, एक दूसरे से सुलह कर लें और आगे बढ़ें, एक दूसरे की विकास पर ज़्यादा ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।